आज हम डिस्कस करेंगे राजस्थान के जूनियर इंस्ट्रक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स ट्रेड का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। जब 2019 में यह पेपर हुआ तो उस समय टोटल 150 क्वेश्चंस पूछे गए थे, जिसमें 50 क्वेश्चंस राजस्थान जीके के और 100 क्वेश्चंस टेक्निकल मीन्स इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेड से पूछे गए थे। लेकिन अभी जो RSM SSB जो बोर्ड है उसने पैटर्न को कुछ चेंज कर दिया है। अब आपके एग्ज़ाम में 120 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जिसमें 40 क्वेश्चंस राजस्थान जीके के तथा 80 क्वेश्चंस रिलेटेड टू ट्रेड्स इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। साथियों, प्रीवियस ईयर पेपर सोल्व करने से हमें यह पता चलता है कि एग्ज़ाम में किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उनके अकॉर्डिंग हम अपनी आगामी परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं। तथा साथियों, इस क्वेश्चन पेपर को मैं 2 पार्ट्स या 2 वीडियो के माध्यम से सोल्व कराऊंगा, जिसमें प्रत्येक वीडियो में 75 क्वेश्चंस रखूँगा। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द डायमेंशन फार्मूला ऑफ रेजिस्टेंस। जो प्रतिरोध का जो डायमेंशन फार्मूला होता है वो क्या होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी। अब ये कैसे इसका सॉल्यूशन है वो मैं आपको अभी दिखाता हूँ। आप भी अपना कॉपी पेन लेके थोड़ा एक साथ नोट करते रहिए। जैसा कि आप जानते हैं कि ओम्स लॉ के अनुसार जो रेजिस्टेंस होता है वो होता है वोल्टेज टू द करंट। तो वोल्टेज को ही हम क्या कहते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस टू द करंट, और पोटेंशियल डिफरेंस जो निकालने का जो फार्मूला होता है ये तो था रेजिस्टेंस का फार्मूला, पोटेंशियल डिफरेंस टू द करंट। और जो पोटेंशियल डिफरेंस का जो फार्मूला होता है वो होता है वर्क डन टू द चार्ज। उसके बाद जो वर्क डन है, तो वर्क डन निकालने का एक अलग से फार्मूला होता है, वो होता है फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स का भी आगे फार्मूला होता है मास इनटू में एक्सेलरेशन, और मल्टीप्लाई की गई है डिस्प्लेसमेंट से। तो मास को हम m से डिनोट करते हैं, एक्सेलरेशन को a से और डिस्प्लेसमेंट को s से डिनोट करते हैं। तो मास को मेजर करते हैं किलोग्राम में, और a जो एक्सेलरेशन होता है वो होता है चेंज इन वेलोसिटी टू द टाइम। तो इसका जो फार्मूला आता है वो आता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और जो s जो डिस्प्लेसमेंट है उसको हम किस में मेजर करते हैं, मीटर में मेजर करते हैं। तो यहाँ से जो हमारा कैलकुलेशन निकलेगी वो निकलेगी किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। अगर डायमेंशन फार्मूला में जब हम कन्वर्ट करते हैं तो मास को लेते हैं हम m से, और टाइम को जो सेकंड होता है उसको लेते हैं टाइम से, और डिस्टेंस को लेते हैं l से। तो mL/t-2। तो ये जो फार्मूला निकल के आया ये केवल वर्क डन का है। अब बात करता हूँ मैं चार्ज की। तो चार्ज निकालने का जो फार्मूला होता है, चार्ज जैसा कि आप जानते हैं Q=IT होता है। जो चार्ज Q होता है करंट इनटू में टाइम। तो करंट को डिनोट करते हैं हम A से, और टाइम को करते हैं सेकंड से। तो यहाँ से जो चार्ज का फार्मूला जो निकल के आएगा वो आएगा AT। तो यहाँ से हमने PD का फार्मूला निकाल लिया है पोटेंशियल डिफरेंस का, और यहाँ से निकाल लिया हमने चार्ज का फार्मूला। तो इन दोनों वैल्यू को हम इस फार्मूले में रख देंगे। अब तो रेजिस्टेंस होता है वो क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस टू द करंट। तो पोटेंशियल डिफरेंस का जो फार्मूला ये होता है आप ऊपर देख सकते हैं, वर्क डन टू द चार्ज। तो वर्क डन का जो हमने ये फार्मूला ये वाला निकाला है, और जो चार्ज का निकाला है वो निकाला है ये वाला। तो इन दोनों को जब रखा होंगे तो PD की वैल्यू आ जाएगी। तो PD की वैल्यू मैंने यहाँ रख दी है। यहाँ रखने के बाद उसको करंट से डिवाइड करते हैं तो अल्टीमेट ये फार्मूला निकल के आ जाता है। तो आप एक बार कॉपी में ज़रूर करना, मैं आपको एक बार प्रोसेस दिखा देता हूँ, वीडियो का पॉज कर सकते हैं। जो रेजिस्टेंस होता है वो होता है पोटेंशियल डिफरेंस टू द करंट, और जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो होता है वर्क डन टू द चार्ज। तो वर्क डन होता है फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट, और आगे फोर्स भी होती है मास इनटू एक्सेलरेशन टू द डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ से जो फार्मूला निकल के आता है वो आता है mL/t-2। PD का जो फार्मूला होता है वो होता है वर्क डन टू द चार्ज। तो वर्क डन का हमने निकाल लिया, तो चार्ज का होता है Q=IT करंट इनटू में टाइम। यहाँ से हम चार्ज का निकाल लेंगे, दोनों वैल्यू को हम पुट कर देंगे। इस तरीके से हम रेजिस्टेंस का फार्मूला, डायमेंशन जो फार्मूला होता है वो निकाल सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए पार्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल केबल। निम्न में से कौन सा इलेक्ट्रिकल केबल की संरचना का एक भाग नहीं है। तो जो वैक्स है वो इज़ नॉट ए पार्ट ऑफ द इलेक्ट्रिकल केबल। जो केबल होती है उसका एक पार्ट नहीं है, वैक्स या मोम।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रिकल केबल इज ए टाइप ऑफ इंसुलेटेड केबल। निम्न में से इंसुलेटेड केबल कौन सी है। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जिनमें से जो इंसुलेटिंग केबल है वो है पीवीसी कोटेड केबल, पॉलीविनाइल क्लोराइड कोटेड केबल। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रेटिंग ऑफ ट्रांसफार्मर में बी एक्सप्रेस्ड एज। ट्रांसफार्मर की रेटिंग किस में व्यक्त की जाती है। तो ट्रांसफार्मर की रेटिंग को हम व्यक्त करते हैं किलो वोल्ट आवर में। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन विच प्रिंसिपल ट्रांसफॉर्मर वर्क। जो ट्रांसफॉर्मर है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो ट्रांसफॉर्मर है वो वर्क करता है म्यूचुअल इंडक्टेंस के प्रिंसिपल पर। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, या अनियोन प्रेरण। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कॉपर लॉस ऑफ ए ट्रांसफॉर्मर इज गिवन बाई, वेयर I इज़ द करंट एंड R इज़ द रेजिस्टेंस। ट्रांसफॉर्मर में ताम्र हानि का मान होता है, तो I है वो धारा को प्रदर्शित करती है और R स्टैंड फॉर प्रतिरोध। तो जैसा कि आप जानते हो कि जो हीट लॉस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है H इज इक्वल टू I स्क्वायर RT। तो यहाँ केवल बात वो रेजिस्टेंस और करंट की कर रहा है, धारा और प्रतिरोध की बात कर रहा है। तो उसके अकॉर्डिंग जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, I स्क्वायर R। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आउटपुट ऑफ ए डिजिटल मल्टीमीटर इज। डिजिटल मल्टीमीटर का जो आउटपुट है वो कैसा होता है। तो जो आउटपुट होती है डिजिटल मीटर की वो होती है इलेक्ट्रिकल या विद्युतीय। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेंसिटिविटी ऑफ ए वोल्ट मीटर इज एक्सप्रेस्ड एज। एक वोल्ट मीटर की शुरुगीता किससे व्यक्त की जाती है। तो सेंसिटिविटी होती है जो वोल्ट मीटर की, उसको हम एक्सप्रेस करते हैं ओम पर वोल्ट। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द चैनल ऐड इन डिजिटल स्टोरेज ऑसिलोस्कोप डिपेंड्स ऑन। डिजिटल स्टोरेज ऑसिलोस्कोप में चैनल जोड़ किस पर निर्भर करता है। तो ये निर्भर करता है रेफरेंस कर्सर पर। तो जो चैनल ऐड इन डिजिटल स्टोरेज ऑसिलोस्कोप डिपेंड्स ऑन द रेफरेंस कर्सर। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाफ वेव रेक्टिफायर हैज़ मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑफ। अर्ध तरंग दिष्टधारी की अधिकतम दक्षता होती है। तो जो हाफ वेव रेक्टिफायर की जो मैक्सिमम एफिशिएंसी निकल के आती है वो हो सकती है 40.6%। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ब्रिज रेक्टिफायर इज एन अल्टरनेटिव फॉर। ब्रिज दिष्टकारी इसका एक विकल्प है। जो ब्रिज रेक्टिफायर है इज एन अल्टरनेटिव ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर। जो पूर्ण तरंग दिष्टकारी होता है उसका एक अल्टरनेटिव होता है ब्रिज रेक्टिफायर। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, फुल वेव रेक्टिफायर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मैनी डायोड आर यूज इन ए ब्रिज रेक्टिफायर। एक ब्रिज दिष्टकारी में कितने डायोड काम में आते हैं। तो जो ब्रिज रेक्टिफायर होता है उसके अंदर जो हम डायोड यूज करते हैं वो 4 डायोड यूज किए जाते हैं। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द आउटपुट ऑफ IC 7805 रेगुलेटर इज। IC स्टैंड फॉर इंटीग्रेटेड सर्किट। तो जो IC 7805 रेगुलेटर का जो आउटपुट है वो कितना होता है। तो जो IC 7805 रेगुलेटर की जो आउटपुट का जो वोल्टेज होता है वो होता है +5 वोल्ट। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द ड्रॉप आउट वोल्टेज इन ए 3 टर्मिनल IC रेगुलेटर। 3 टर्मिनल IC विनियामक में ड्रॉप आउट वोल्टेज क्या होती है या कितनी होती है। तो ये होती है V इनपुट इज़ ग्रेटर दैन V आउटपुट +2 वोल्टेज। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू गेट द मैक्सिमम आउटपुट करंट IC रेगुलेशंस आर प्रोवाइड विद। अधिकतम निर्गत धारा प्राप्त करने के लिए IC विनियमन
डैश के साथ प्रदान किया जाता है। तो टू गेट द मैक्सिमम आउटपुट करंट जो आईसी रेगुलेट आर प्रोवाइडेड विद द रेडिएशन सोर्स या विकिरण स्रोत। सॉरी, जो इसका जो आंसर होगा वो होगा हीट सिंक, जो उष्मा जो सिंक है इज़ द करेक्ट आंसर। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, हीट सिंक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एन ओपैम क्लैम्पर सर्किट इज आल्सो रेफर्ड एज। एक परिचालन प्रवर्धन क्लैम्पर परिपथ को कहा जाता है। जो ओपैम होता है, जो ऑपरेशनल एम्पलीफायर होता है, क्लैम्पर सर्किट को हम दूसरा नाम दे सकते हैं, वो होता है डीसी इंसर्टर या इंसर्टर। तो डीसी का मतलब होता है डायरेक्ट करंट। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए सर्किट दैट रिमूव पॉजिटिव और नेगेटिव पार्ट्स ऑफ ए वेव फॉर्म इज कॉल्ड। वह परिपथ जो किसी तरंग का धनात्मक अथवा ऋणात्मक हिस्सा हटाता है क्या कहलाता है? तो ए सर्किट दैट रिमूव द पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज ऑफ ए वेव फॉर्म इज कॉल्ड क्लिपर। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द टाइम पीरियड ऑफ मोनोस्टेबल 555 मल्टी वाइब्रेटर इज गिवन बाय। एक मोनोस्टेबल 555 मल्टी वाइब्रेटर की समय अवधि क्या होती है? तो एक मोनो जो स्टेबल 555 मल्टी वाइब्रेटर होता है उसकी जो समय अवधि होती है वो होती है 1.1 RC। तो T इज इक्वल टू 1.1 RC। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which pin is used to take the output signal in an 8-pin timer IC 555। 8 पिन की टाइमर IC 555 में कौन सी पिन से निर्गत संकेत लिया जाता है? तो कितने पिन होते हैं जिसको आउटपुट की जो 8 पिन यूज की जाती है IC 555 के अंदर, वो होती है 3। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज SMPS इज यूज फॉर। जो SMPS का यूज है वो कहाँ किया जाता है? SMPS स्टैंड फॉर स्विच मोड पावर सप्लाई। तो SMPS इज यूज फॉर टू ऑब्टेन द कंट्रोल DC पावर सप्लाई। नियंत्रण दिष्ट धारा विद्युत आपूर्ति प्राप्त करने के लिए हम SMPS का उपयोग करते हैं। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द SMPS आर बेस्ड ऑन विच प्रिंसिपल। SMPS है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो SMPS स्विच मोड पावर सप्लाई आर बेस्ड ऑन द चॉपर प्रिंसिपल। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एन एंड गेट। जो एंड गेट होता है वो इस तरह का होता है। तो एंड गेट क्या है? इज इक्वलेंट टू ए सीरीज स्विचिंग सर्किट। यह एक सीरीज का जो स्विचिंग सर्किट होता है उसके समान होता है या एक श्रृंखला स्विचिंग परिपथ के बराबर होता है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ कपल्ड एम्पलीफायर। निम्न में से कौन सा कपल्ड प्रवर्धन का एक प्रकार नहीं है? तो जो LR कपल्ड एम्पलीफायर होते हैं वो कपल्ड एम्पलीफायर का एक टाइप या प्रकार नहीं है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रॉपर्टी ऑफ एन आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर। निम्नलिखित में से कौन सा एक आदर्श सक्रियात्मक प्रवर्धन का गुण नहीं है? तो एक आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर की कौन सा गुण या प्रॉपर्टी नहीं होती? तो उसकी जो इनपुट आती है वो जीरो इम्पीडेंस पे नहीं होती। तो जीरो इनपुट इम्पीडेंस इज़ नॉट एन प्रॉपर्टी ऑफ आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, शून्य निवेश प्रतिबाधा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ स्ल्यू रेट या स्ल्यू रेट या स्ल्यू की इकाई क्या है? जो स्ल्यू दर होता है उसकी जो इकाई होती है वो होती है वोल्ट पर माइक्रोन सेकेंड। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फुल फॉर्म ऑफ IGBT इज। IGBT का जो पूरा नाम है वो क्या है? तो IGBT स्टैंड फॉर इंसुलेटेड गेट बाइपोलर ट्रांजिस्टर। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज
विच ऑफ द फॉलोइंग टर्मिनल्स डज नॉट बिलोंग्स टू द मोसफेट। निम्नलिखित में से कौन सा टर्मिनल मोसफेट से संबंधित नहीं है। तो यहाँ मोसफेट्स की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। तो जो हमारा जो बेस है उसका एक टर्मिनल नहीं है, मोसफेट का जो टर्मिनल नहीं है। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, बेस या आधार। नेक्स्ट क्वेश्चन इज चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। सही कथन चुने। तो 4 ऑप्शन दिए गए, हमें ये बताना है कि जो कौन सा कथन है वो सत्य है। तो जो मोसफेट है क्या होता है कि एक वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस होता है। तो मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर इज ए वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस। तो मोसफेट एक वोल्टेज नियंत्रक युक्ति या डिवाइस होता है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मॉड्यूलेशन इज डन इन। जो मॉड्यूलेशन है में क्या किया जाता है। इन द मॉड्यूलेशन रेडियो रिसीवर होता है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। सॉरी, इसमें होगा ट्रांसमीटर आएगा मॉड्यूलेशन में। तो करेक्ट आंसर जो होगा हमारा ए। तो मॉड्यूलेशन इज डन इन ट्रांसमीटर। जो रेडियो रिसीवर होता है वो तो एफएम से रिलेटेड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। जो निम्नलिखित में से कौन सा आयाम मॉडल का एक प्रकार नहीं है। तो जो एम्पलीफिकेशन मॉड्यूलेशन का जो एक प्रकार नहीं है वो है PSK। तो PSK इज नॉट ए टाइप ऑफ एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द अमाउंट ऑफ फ्रीक्वेंसी डेविएशन इन FM डिपेंड्स ऑन। FM की आवर्ती विचलन किस पर निर्भर करती है। जो FM स्टैंड फॉर फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। जो अमाउंट जो फ्रीक्वेंसी डेविएशन होती है FM के अंदर वो डिपेंड्स करती है हमारी एम्पलीट्यूड ऑफ द मॉड्यूलेटिंग सिग्नल या मॉड्यूलेटिंग सिग्नल के आयाम पर निर्भर करती है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए डिस्टोर्टेड सिग्नल ऑफ फ्रीक्वेंसी FM इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम ए सैम्पल्ड सिग्नल इफ द सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी इज FS। तो यहाँ जो FS है वो क्या है, एक सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी है और FM क्या है, एक डिस्टोर्टेड सिग्नल की फ्रीक्वेंसी। तो उन दोनों के बीच में रिलेशन क्या होती है। तो उन दोनों के बीच में जो रिलेशन होती है वो होती है FS इज स्मॉलर देन 2 टाइम्स ऑफ FM। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए मल्टीप्लेक्सर इज नोन एज। एक मल्टीप्लेक्सर के रूप में जाना जाता है। तो एक मल्टीप्लेक्सर इज आल्सो नोन एज डाटा सेलेक्टर। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मैनी सेलेक्शन लाइन वुड बी रिक्वायर फॉर 8 लाइन टू 1 लाइन मल्टीप्लेक्सर। 8 लाइन टू 1 लाइन मल्टीप्लेक्सर के लिए कितनी चयनित लाइनों की आवश्यकता होती है। तो जितनी चैनलों की आवश्यकता पड़ती है हमें 3 लाइनों की आवश्यकता पड़ती है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सेमीकंडक्टर डिवाइस दैट रेडिएटेड लाइट एंड यूटिलाइज द लाइट आर नोन एज। वह अर्धचालक डिवाइस है जो प्रकाश को उत्सर्जित अथवा उपभोग करती है, वह क्या कहलाती है। तो वह कहलाती है ऑप्टी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। द सेमीकंडक्टर डिवाइस दैट रेडिएट लाइट एंड यूटिलाइज द लाइट इज नोन एज ऑप्टी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द प्रिंसिपल ऑफ फाइबर ऑप्टिक्स कम्युनिकेशन। जो प्रकाशीय तंतु संचार किस सिद्धांत पर कार्य करता है। जो फाइबर ऑप्टिक्स केबल है वो TIR पर डिपेंड करती है, मतलब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के प्रिंसिपल पर यह काम करती। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसमिशन मीडिया हैज़ द हाईएस्ट ट्रांसमिशन स्पीड इन ए नेटवर्क। निम्न में से किस ट्रांसमिशन मीडिया में एक नेटवर्क में सबसे ज़्यादा ट्रांसमिशन गति होती है। तो किस ट्रांसमिशन के जो अंदर है कि जो मैक्सिमम या हाईएस्ट स्पीड होती है वो होता है ऑप्टिकल फाइबर। जो ऑप्टिकल फाइबर केबल होती है
उसके अंदर क्या है कि जो ट्रांसमिशन मीडिया होती है कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर किसी डाटा को पहुंचाना, उसके अंदर क्या है कि किसी भी नेटवर्क को पहुंचाना हो तो उसके अंदर क्या है कि जो स्पीड होती है वो ज़्यादा होती है। तो करेक्ट आंसर है जो ऑप्शन डी, ऑप्टिकल फाइबर केबल या ऑप्टिकल फाइबर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द बेसिक रिक्वायरमेंट्स ऑफ ट्रांसमिटिंग एंटीना आर। संचरण एंटीना की जो मूल आवश्यकताएं हैं वो क्या होती है। जो ट्रांसमिटिंग एंटीना है उसकी कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट होती है, वो क्या होती है। हाई एफिशिएंसी होनी चाहिए, लार्ज सिग्नल टू नॉइज़ रेशियो होना चाहिए एंड लो साइड लोब्स होने चाहिए। तो उच्च दक्षता या उच्च सिग्नल या शोर का अनुपात होना चाहिए और निम्न पास्चर पाली होनी चाहिए, ये सभी उसके अंदर होने चाहिए। तो करेक्ट आंसर ये ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज या ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द फ्रीक्वेंसी रेंज ऑफ ऑडियो फ्रीक्वेंसीज। श्रव्य आवर्तियों का आवर्तीय प्रास क्या होता है। जो फ्रीक्वेंसी रेंज होती है ऑफ द ऑडियो फ्रीक्वेंसी की, जो वो रेंज होती है 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज। जो नॉर्मल जो ह्यूमंस की जो भी यही होती है 20 हर्ट्ज से 20,000 किलो हर्ट्ज। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बाय विच नेम इज एन आइनोस्फेरिक प्रोपोगेशन आल्सो नोन एज। आइनोस्फेरिक प्रोपोगेशन को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है। तो जो आइनोस्फेरिक प्रोपोगेशन है उसको हम स्पाई वेव प्रोपोगेशन या स्काई वेव प्रोपोगेशन के नाम से भी जानते हैं। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द विड्थ ऑफ डाटा बस इन 8051। 8051 की डाटा बस की चौड़ाई कितनी होती है। तो जो 8051 डेटाबेस की जो चौड़ाई होती है वो होती है 8 बिट। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द फाइल एक्सटेंशन दैट इज़ लोडेड इन ए माइक्रो कंटेनर फॉर एग्जीक्यूटिंग एनी इंस्ट्रक्शन। वह फाइल एक्सटेंशन जो किसी निर्देश को निष्पादित करने के लिए एक माइक्रो कंट्रोलर में जो लोड दिया जाता है तो वह क्या कहलाता है। तो वह कहलाता है .hex। ये एक्सटेंशन फाइल होती है इसको इंस्ट्रक्शन देने के लिए। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मैनी पिन्स आर देयर इन 8051 माइक्रो कंट्रोलर। 8051 माइक्रो कंट्रोलर के अंदर जो कितनी पिन है वो यूज की जाती है। तो 80-51 माइक्रो कंट्रोलर के अंदर 40 पिन है वो यूज की जाती है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, 40 पिन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रजिस्टर बैंक ऑफ 8051 आर सेलेक्टेड बाई। 8051 का रजिस्टर बैंक किसके द्वारा सेलेक्ट किया जाता है। तो 8051 जो रजिस्टर बैंक को जो सेलेक्ट किया जाता है वो सेलेक्ट किया जाता है PSW के आधार पर। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सोलर सेल कन्वर्ट्स। जो सोलर सेल है परिवर्तित करती है। तो सोलर सेल क्या करती है, या उसको PV सेल भी बोलते हैं, वो क्या करती है जो सोलर रेडिएशन है उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है, सौर विकिरणों को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सोलर सेल इज़ आल्सो नोन एज। सोलर सेल को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है। तो मैंने आपको अभी बताया था कि जो सोलर सेल को हम PV या फोटोवोल्टिक सेल के नाम से भी जानते हैं। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सिंबल ऑफ LED इज़। दो LED का जो प्रतीक चिन्ह है वो क्या होता है। जो LED स्टैंड फॉर लाइट एमिटिंग डायोड। तो LED का जो प्रतीक होता है वो होता है जो ऑप्शन ए में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज LED एमिट लाइट ओनली व्हेन इट इज़। LED केवल तभी प्रकाश उत्सर्जित करती है जब उस पर डैश होता है, फॉरवर्ड बाइस में होता है, रिवर्स बाइस में, या दोनों ही। तो LED लाइट एमिट्स ओनली व्हेन इन द फॉरवर्ड बायस। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, या अग्र वायसित में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कलर ऑफ लाइट एमिटेड बाई LED डिपेंड्स ऑन। एक LED द्वारा उत्सर्जित प्रकाश का रंग किस पर निर्भर करता है। जो कलर होता है लाइट एमिटिंग डायोड का वो डिपेंड्स करता है द टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर मटेरियल यूज। जो अर्धचालक सामग्री
उसके बनाने में जो प्रयोग की गई है उस पर वह डिपेंड करता है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द प्राइमरी कलर्स ऑफ ए कलर टीवी। जो रंगीन टीवी के जो प्राथमिक कलर है वो कौन से होते हैं। जो कलर जो टेलीविज़न होता है उसके जो प्राइमरी कलर्स होते हैं वो होते हैं रेड, ग्रीन एंड ब्लू, लाल, हरा, नीला। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन 7 सेगमेंट डिस्प्ले हाउ मैनी LED आर यूज। 7 खंड डिस्प्ले में कितने LED का प्रयोग किया जाता है। तो जो 7 खंड या 7 सेगमेंट डिस्प्ले में हम 7 ही LED का उपयोग करते हैं। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग लैम्प इज़ यूज टू एमिट द लाइट इन LCD TV। LCD TV में निम्न में से कौन सा लैम्प प्रकाश उत्पन्न करने के लिए प्रयुक्त होता है। तो जो लैम्प हम यूज़ करते हैं मेनली जो लाइट को एमिट करने के लिए लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले टेलीविज़न में जो ये ऑप्शन दिए गए हैं, ये ऑप्शन इनमें से जो हो सकता है एक तो 1 नंबर हो सकता है LED भी हो सकता है और एक फ्लोरोसेंट लैम्प भी हो सकता है। और भी होते हैं जैसे CCFL हो गया हमारा, ये भी इसी का ही एक पार्ट हो सकता है। एक OLED भी आता है जो ऑर्गेनिक लाइट एमिटिंग डायोड होता है। फ्लोरोसेंट लैम्प भी CCFL, LED, HCFL जो हाइड्रोकार्बन फ्लोरोसेंट लैम्प होते हैं वो भी हो सकते हैं। तो यहाँ हमारे 2 ऑप्शन हो सकते हैं A और D। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ GSM। GSM का जो पूर्ण रूप है वो क्या है। तो GSM की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन, मोबाइल संचार के लिए ग्लोबल सिस्टम। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट टाइप ऑफ सेल शेप इज जनरली प्रीफर्ड इन GSM। GSM में किस प्रकार की सेल आकृति सामान्यतः काम में ली जाती है। तो GSM में हम जो हेक्सागन होते हैं या षष्ठभुजाकार जो सेल की आकृति है वो सामान्य काम में ली जाती है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। हेक्सागन वो होती है जिसकी 8 साइड हो या 8 भुजाएं हो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ सर्किट सिमुलेशन सॉफ्टवेयर। निम्न में से कौन सा परिपथ अनुकृति सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण नहीं है। तो जो PCM है वो जो सिमुलेशन सर्किट या सिमुलेशन जो सॉफ्टवेयर होता है सर्किट का उसका एक एग्जाम्पल नहीं है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्मॉलेस्ट चेंज विच कैन बी डिटेक्टेड बाय ए सेंसर इज कॉल्ड। सबसे छोटा परिवर्तन जो एक सेंसर पता लगा सकता है उसे हम क्या कहते हैं। तो जो स्मॉलेस्ट चेंज कोई भी अगर छोटा सा चेंज होता है तो सेंसर क्या उसको डिटेक्ट कर ले उसको हम बोलते हैं रिसोल्यूशन या रिजोल्यूशन। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एनालॉग सेंसर। निम्नलिखित में से कौन सा एक एनालॉग सेंसर नहीं है। तो जो सारे ही ऑप्शन क्या है जो पोटेंशियल डिफरेंस है, एसिलेटर है, फोर्स सेंसिंग रजिस्टर है, ये कोई सा भी इसका नहीं है। तो इसमें जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा नन ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आइडियल ट्रांसड्यूसर। निम्नलिखित में से कौन सी आदर्श ट्रांसड्यूसर की विशेषता नहीं है। तो जो लीनियरसिटी होती है या रेखिकता होती है जो लो होती है ये इसका एक गुण नहीं है क्योंकि इसकी जो हाई डायनेमिक रेंज होती है, रिपेबिलिटी हाई होती है, लो नॉइज़ होती है, लेकिन जो रेखिकता है वो लो नहीं होती। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द एक्टिव ट्रांसड्यूसर। निम्नलिखित में से कौन सा सक्रिय ट्रांसड्यूसर का प्रतिनिधित्व करता है। जो एक्टिव ट्रांसड्यूसर होता है वो है थर्मोकपल। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए डिसएडवांटेज ऑफ सेमीकंडक्टर स्ट्रेन गेज। निम्न में से कौन सी सेमीकंडक्टर स्ट्रेन गेज की हानि नहीं है। तो जो हाई फैक्टर गेज है या हाई गेज फैक्टर है, अधिक गेज फैक्टर है, वो क्या है कि एक डिसएडवांटेज नहीं है सेमीकंडक्टर स्ट्रेन गेज की। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ओनली फंक्शन इज नॉट गेट इज टू। एक नॉट गेट का एकमात्र कार्य है। जो नॉट गेट का जो एकमात्र फंक्शन होता है वो होता है इन्वर्ट एंड इनपुट सिग्नल। जो भी इनपुट सिग्नल आते हैं उसको वो उल्टा कर देता है। मान लो एज ए सिग्नल 1 आया तो उसको क्या कर देगा 0, अगर सिग्नल 0 आता है तो उसको कर देगा 1, मतलब रिवर्स कर देता है, उल्टा कर देता है। तो करेक्ट आंसर जो ऑप्शन सी, एक निवेद संकेत को पलटना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूनिवर्सल गेट। निम्न में से कौन सा है वो सार्वभौगिक गेट है। जो नैंड गेट होता है वो एक क्या है, यूनिवर्सल गेट कहलाता है। तो करेक्ट आंसर जो ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अकॉर्डिंग टू द ओर गेट ट्रूथ टेबल ऑफ a + a इज इक्वलेंट टू। जो ओर गेट में जो ट्रूथ टेबल हम बनाते हैं, अगर a को a के साथ ही जोड़ते हैं तो जो हमारा आंसर आता है वो भी a ही आता है। तो करेक्ट आंसर जो ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ x और गेट फॉर इनपुट a एंड b। दो इनपुट a एंड b के लिए x और गेट का जो आउटपुट है वो क्या होगा। इसका जो आउटपुट होगा वो होगा a बार b + a बार b। तो करेक्ट आंसर है जो ऑप्शन बी। या जो बार लगा होता है उसका मतलब होता है नोट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सिक्वेंशियल सर्किट। निम्न में से कौन सा अनुक्रमिक परिपथ नहीं है। तो जो मल्टीप्लेक्सर होता है वो एक सिक्वेंशियल सर्किट नहीं है। तो करेक्ट आंसर है जो ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए फ्लिप फ्लॉप कैन स्टोर। जो एक फ्लिप फ्लॉप है जो कितना संग्रह कर सकता है। तो एक फ्लिप फ्लॉप कैन स्टोर द 1 बिट ऑफ डाटा। तो करेक्ट आंसर जो ऑप्शन ए, डाटा का 1 बिट को वह स्टोर कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द SR फ्लिप फ्लॉप्स डज नॉट एक्सेप्ट द फॉलोइंग इनपुट एंट्री। SR फ्लिप फ्लॉप निम्नलिखित निवेश प्रविष्टि को स्वीकार नहीं करता। तो जो SR फ्लिप फ्लॉप होते हैं वो होता है सेट रीसेट फ्लिप फ्लॉप। जो सेट रीसेट फ्लिप फ्लॉप है वो क्या है कि जो किस इनपुट एंट्री को वो एक्सेप्ट नहीं करते। तो वो एक्सेप्ट नहीं करते हैं बोथ इनपुट आर 1। अगर एक ही तरह की इनपुट है तो उसको वो एक्सेप्ट नहीं करते। तो करेक्ट आंसर जो ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पैरेलल एडर्स आर। समानांतर योजक होते हैं। जो पैरेलल एडर्स होते हैं वो होते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ लॉजिक सर्किट। संयोजक तर्क परिपथ होते हैं। तो करेक्ट आंसर जो ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए कॉम्बिनेशनल सर्किट इज वन इन विच द आउटपुट डिपेंड्स ऑन। एक संयोजक परिपथ वह होता है जिसमें निर्गम निर्भर करता है। तो एक कॉम्बिनेशन सर्किट इज वन इन विच द आउटपुट डिपेंड्स ऑन द इनपुट कॉम्बिनेशन एट द टाइम। उस समय के निवेश संयोजन पर निर्भर करता है। तो करेक्ट आंसर जो ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए डिकोडर विद 4 इनपुट कैन हैव ए मैक्सिमम ऑफ हाउ मैनी आउटपुट्स। एक डिकोडर जिसकी 4 इनपुट है इसकी अधिकतम जो संभव आउटपुट है वो कितनी होती है। तो एक डिकोडर अगर उसकी 4 इनपुट है तो उसकी जो मैक्सिमम आउटपुट हो सकती है वो हो सकती है 16 या 16। तो करेक्ट आंसर जो ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन डिजिटल लॉजिक एक काउंटर इज ए डिवाइस विच। डिजिटल लॉजिक में एक काउंटर एक उपकरण है जो स्टोर द नंबर ऑफ टाइम्स ऑफ ए पर्टिकुलर इवेंट्स। किसी विशेष घटना की संख्या को संग्रहित करना। तो करेक्ट आंसर जो ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मैनी फ्लिप फ्लॉप आर यूज इन एसिंक्रोनस डेकेड काउंटर। एसिंक्रोनस डिकेड काउंटर में कितने फ्लिप फ्लॉप काम में लिए जाते हैं। तो एसिंक्रोनस डिकेड काउंटर में जो 4 क्या है कि फ्लिप फ्लॉप हम यूज करते हैं। तो करेक्ट आंसर है जो ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन द गिवन फिगर इफ ऑल द इनपुट्स आर लोडेड साइमल्टेनियसली एंड आउटपुट इज टेकन बिट बाय बिट देन व्हाट विल बी द मोड ऑफ ऑपरेशन इन ए शिफ्ट रजिस्टर। दिए गए चित्र में
यदि सारी इनपुट एक साथ दी जाए और आउटपुट है वो एक एक बिट करके ली जाए तो शिफ्ट रजिस्टर में किस तरह का प्रचलन को बताता है। तो ये बताता है कि जो पैरेलल इन सीरियल आउट, समानांतर इन श्रेणी आउट। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए शिफ्ट रजिस्टर इन विच द आउटपुट ऑफ द लास्ट फ्लिप फ्लॉप इज कनेक्टेड टू द आउटपुट ऑफ द फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप इज नोन एज। वह शिफ्ट रजिस्टर जिसकी आखिरी फ्लिप फ्लॉप की आउटपुट सबसे पहले फ्लिप फ्लॉप की इनपुट से जुड़ी होती है वह क्या कहलाती है। तो वह कहलाती है रिंग काउंटर। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच टाइप ऑफ बॉन्ड इज प्रेजेंट इन सेमी कंडक्टर। अर्धचालकों में कौन सा बॉन्ड होता है। तो जो अर्धचालकों में जो बॉन्ड पाया जाता है वो बोला जाता है इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन कोवैलेंट बॉन्ड पाया जाता है, सहयोजक बॉन्ड। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। विच टाइप ऑफ बॉन्ड इज प्रेजेंट इन द सेमी कंडक्टर। तो सेमी कंडक्टर के अंदर जो बॉन्ड पाया जाता है वो बॉन्ड पाया जाता है कोवैलेंट बॉन्ड। साथियों, आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।